हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग जो है कंडक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग बताए थे शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में। तो उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, अर्थिंग। अर्थिंग लिखिए या ग्राउंडिंग लिखिए। अर्थिंग और ग्राउंडिंग जो है एक ही चीज़ है। होता क्या है, आराम से समझिएगा। अर्थिंग या ग्राउंडिंग है कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को कोई मेटेलिक वायर के द्वारा अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना ही क्या कहलाता है, ग्राउंडिंग कहलाता है। कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर को, ठीक है ना, अर्थ के द्वारा कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, ग्राउंडिंग कहलाता है। तो हम क्या किए कि ये जो वायर है हमारा मेटेलिक वायर है, ठीक है। अब हम क्या किए कि इस कंडक्टर को, दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अब होगा क्या, आराम से समझना। ये जो अर्थ है, अर्थ बहुत ही बड़ा एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होगा क्या कि यहाँ से निकलेगा और ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है समथिंग लाइक दिस। कोई पूछे कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा, तो Q बराबर होता है N इंटू ई। तो N इक्वल टू होगा Q बाई ई। तो Q बाई ई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेगा और इधर जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंडक्टर है तो इसके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। तो मान लो कि इसका पोटेंशियल मान लो पहले सा भी क्या था, भी। अब पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। अब जैसे ही ये निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस क्यू चार्ज को क्या करें, न्यूट्रलाइज मैंने घटाएगा। जैसे ही क्यू चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा। पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा। अब पोटेंशियल घटते 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 कैसा समय आएगा कि अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पीछे जो है हम पढ़े थे कि एक कंडक्टर था और उसको एक और कंडक्टर के साथ कनेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर वो कंडक्टर नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है, अर्थ है। वहाँ पे दूसरा कंडक्टर की जगह पे हम अर्थ ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, पोटेंशियल घटेगा। और कुछ समय के बाद जो है इसकी पोटेंशियल जो है वही हो जाएगी जो अर्थ की पोटेंशियल है। और अर्थ के पोटेंशियल को जो है हम लोग रिफरेंस मानते हैं और जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज assumed to be जीरो और कांस्टेंट। जीरो और कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, कांस्टेंट क्यों हुआ, इसका पोटेंशियल तो बढ़ सकता है ना। देखो पोटेंशियल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ बड़ा बहुत बड़ा है। तो अगर चार्ज इसमें कुछ आ भी जाएगा या इससे चार्ज कुछ निकल भी जाएगा तो इसके पोटेंशियल पे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसलिए हम उसका पोटेंशियल को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। कोई बड़ा फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है चार्ज के निकल जाने के बाद। तो जीरो मान लेते हैं अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल मान लेता है कितना, जीरो। तो बताए थे कि दो टू कंडक्टर को जोड़ देते हैं कोई मेटेलिक वायर के द्वारा, तो तब तक जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फाइनली जो है इसका पोटेंशियल भी अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अर्थ के पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थिंग के लिए एक चीज़ याद रखना कि जब भी जो है कंडक्टर को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे मेटेलिक वायर के द्वारा, तो कंडक्टर का भी पोटेंशियल जो है अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। और अर्थ का पोटेंशियल कितना मान लिए हम लोग, जीरो मान लिए, ठीक है। तो लिखो, whenever conductor is
connected to whenever conductor is connected to the earth by a metallic wire then potential of conductor get become equal to potential of earth, ठीक है, एंड इक्वल टू 0। जीरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना मान लिया? 0 मान लिया, ठीक है ना। तो ये था हमारा ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट या अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अर्थ क्यों करते हैं? सबसे पहला बात, वाई अर्थ। क्वेश्चन है कि वाई अर्थिंग इज रिक्वायर्ड। सवाल आ सकता है, वाई अर्थिंग इज रिक्वायर्ड। तो सुनो, अर्थिंग क्यों रिक्वायर्ड है? तो मान लो कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है। अब मान लो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है कि कंडक्टर पे कुछ चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? कंडक्टर पे कुछ चार्ज। अब मान लो कि अगर ये चार्ज जो है, अगर इसको जो है कंडक्टर के सरफेस पे अगर चार्ज को नहीं हटाया गया, ठीक है ना, तो होगा क्या? मान लो कि ये कोई कूलर है या एयर कंडीशनर है, ठीक है ना, या टीवी है, कोई भी चीज़ है, और अगर उस पर एक चार्ज आ गया शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है ना, या और भी कई वजह से चार्ज जो है ऐसे ठहर गया अगर इस कंडक्टर पे या किसी चीज़ पे, तो होगा क्या? जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, और इसको कंडक्टर को मान लो छू दिया, ऐसे टच कर लिया, ठीक है ना, कंडक्टर को ऐसे छू लिया, ऐसे मान लो, ठीक है। जैसे ही छू देगा तो प्लस चार्ज जो है इसके शरीर से होते हुए कहाँ जाएगा? प्लस चार्ज शरीर से होते हुए, प्लस चार्ज इसके अंदर चल जाएगा, शरीर के अंदर। और प्लस चार्ज होते होते जो है ये किसके साथ कनेक्ट है? अर्थ के साथ। मान लो कि अर्थ पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है, तो अर्थ जो है वो एक क्या बना लिया? एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। अर्थ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये प्लस के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो अर्थ इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे ऊपर, इस आदमी के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो बताओ कि करंट आएगा आदमी के थ्रू अंदर, और अगर आदमी के अंदर करंट जाएगा तो बताओ आदमी अपना अंदर के करंट भेज सकता है? भेजेगा तो उसको बहुत जो है जोर से झटका लगेगा और बहुत बड़ा जो है डेथ भी हो सकता है इसका, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर पे चार्ज ठहरे ही नहीं, ये प्लस चार्ज जो ठहरा हुआ है इसको पहले ही जो है हम क्या करते हैं? हटा दें। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड करने से क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो जाके इसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सेफ्टी के लिए जो है हम लोग अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए एक सवाल करते हैं इस पर, ठीक है ना। सवाल है कि मान लो कि यहाँ पर एक हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है, और चार्ज q है, और इस कंडक्टर को हम क्या कर दिए? अर्थ कर दिए। क्या कर दिए? अर्थ। अर्थ मतलब समझ गए कि फाइनली जो है पोटेंशियल जो है कितना होने वाला है कंडक्टर का? 0, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होने वाला है। तो सवाल है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर, फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर, ये सवाल है। तो बहुत आसान है, जब ऐसे जैसे ही ग्राउंडिंग करेंगे तो होगा क्या? समझना, होगा क्या? समझना। चार्ज जो है EQ क्या होगा? मान लो x हो गया कुछ समय के बाद। कब? जब इसका पोटेंशियल 0 हो गया तब, ठीक है ना। कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया? 0, क्योंकि अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए। अब इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे और जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो इसका चार्ज घटेगा। चार्ज क्या होगा? घटेगा। चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, और घटते मान लो चार्ज आ गया उस पर x, तो उस समय पोटेंशियल कितना हो गया? अर्थ के बराबर हो गया, और अर्थ के पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? कंडक्टर के 0 हो गया, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे अगर कंडक्टर का पोटेंशियल 0 करना है तो बताओ कंडक्टर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K इंटू
क्यू बाई आर, क्यू नहीं है एक्स है, अपन कितना आर है, जीरो। आर तो जीरो नहीं हो सकता है, के भी जीरो नहीं हो सकता है, तो एक्स को ही जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स वैल्यू कितना आ गया, जीरो। मतलब फाइनली जो है कंडक्टर पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये था सवाल। ठीक है, एक और सवाल करते हैं ध्यान से। सवाल है हमारा कि एक कोसेंट्रिक मेटेलिक जो है स्फीयर है, कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है R1, इसका रेडियस दिया हुआ है R2 और इस पे चार्ज है Q। और किया गया क्या कि बाहर वाला स्फीयर को ग्राउंडेड कर दिया गया, ठीक है, ऐसे कोई ग्राउंडेड कर दिया गया। सवाल है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हमको दोनों स्फीयर पे चार्ज निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है ना। आराम से समझना, ध्यान से देखो। इसको ग्राउंडेड किए हैं तो मान लो कि कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय के बाद इस पे चार्ज आ गया कितना, x आ गया। कितना आ गया, x। ग्राउंडेड करने के बाद कब, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो, क्योंकि अर्थिंग करने के टाइम पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। तो मान लीजिए कि कुछ समय के बाद चार्ज कितना आ गया, इस पे कंडक्टर पे x आ गया, ठीक है समझ में। पोटेंशियल चार्ज घटते 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 एक ऐसा समय आएगा कि कंडक्टर का पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मान लो उस समय चार्ज कितना है कंडक्टर पे, बाहरी वाला सरफेस पे x है। बताओ कि बाहर वाले इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो बताओ कि उस पॉइंट को पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से है, तो एक जो है अंदर वाला स्फीयर है उसकी वजह से है, ठीक है ना, और एक बाहर वाला स्फीयर है उसकी वजह से सरफेस पे है। तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो k इंटू चार्ज, चार्ज कितना है अंदर वाला स्फीयर q, इंटू सेंटर से डिस्टेंस कितना है r2 डिस्टेंस पे है, और प्लस k इंटू बड़ा वाला चार्ज x इंटू सेंटर से डिस्टेंस कितना है r2 इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब बताओ यहाँ से कि यहाँ से k बाई r2 जो है कॉमन हो गया, तो बच गया q प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से q प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस q। तो फाइनली जो है, फाइनली इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, माइनस q। क्लियर हुआ, बोलो। चलो एक बहुत बढ़िया सा सवाल करते हैं जिसमें कंडक्टर का भी, अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट है और ग्राउंडिंग का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो सवाल सुनिएगा। सवाल है हमारा इस तरीके से कि यहाँ पर 3 ठो कोसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है, 3 ठो कोसेंट्रिक स्फीयर है ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है r, ऊपर वाला का रेडियस दिया है 2r और सबसे लास्ट वाला का रेडियस दिया है 3r। इस पे चार्ज है माइनस q, इस पे चार्ज नहीं पता, और इस पे चार्ज है 2q। और अंदर वाला जो बीच वाला स्फीयर है उसको ग्राउंडेड किया गया। देखो यहाँ से इसको छोटा सा एक होल किया गया, छोटा सा एकदम पतला सा, और इस वायर से इसे निकाल के इसको अर्थ के साथ क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ऐसे नहीं, देखो ऐसे, ठीक है ना, टच नहीं होने दिया, छोटा सा होल किया इस स्फीयर के अंदर और ऐसे जो है पार कर दिया, ठीक है, और बीच वाला स्फीयर को ग्राउंडेड कर दिया। और हुआ क्या कि ये जो फर्स्ट वाला स्फीयर है और लास्ट वाला स्फीयर है, फर्स्ट वाला स्फीयर का नाम A है, सेकेंड वाला का B है, थर्ड वाला का C है। तो फर्स्ट वाला C वाला को जोड़ दिया गया ऐसे कोई कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ दिया गया ऐसे, ठीक है ना, A और C को जोड़ दिया गया। तो सवाल है कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो इसे रिंग ऑफ चार्ज और जो है अर्थिंग दोनों का कॉन्सेप्ट मिला के बढ़िया सा सवाल है, ठीक है ना। सवाल है कि 3 टू कोसेंट्रिक स्फीयर है, यहाँ पे लिख लीजिए 3 कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर 3 टू कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है। हुआ क्या, क्वेश्चन है कि
if sphere A and sphere C are connected by a metallic sphere, अरे वो स्फीयर लिख दिया, मेटेलिक स्फीयर नहीं, बाई ए मेटेलिक वायर, बाई ए मेटेलिक वायर, कितना बार लिखे बाई मेटेलिक वायर, तो लिख ही चुके हैं, बाई मेटेलिक वायर एंड स्फीयर बी इज अर्थ कर दिया गया, ठीक है ना, अर्थ कर दिया गया, मैं अर्थ के साथ जोड़ दिया गया। देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हमको प्रत्येक स्फीयर पे जो है फाइनल चार्ज बताना है, ये सवाल है। तो इसमें अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट है और शेयरिंग ऑफ चार्ज का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा 3 ठो मेटेलिक स्फीयर है, एक स्फीयर ऐसे है, एक स्फीयर ऐसे है और एक स्फीयर ऐसे है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो कि इसको ए और सी को कनेक्ट किया गया है, तो मान लीजिए कि इस पे चार्ज आ गया कुछ x, ठीक है ना, इस पे चार्ज आ गया x और b के साथ तो जोड़ा ही गया नहीं है, तो a और c में ही चार्ज में फर्क पड़ेगा, तो c पे कितना होगा, c पे मान लो चार्ज आ गया z, कितना आ गया z, और ई वाला अर्थ किए हैं, तो मान लो कि कुछ समय बाद चार्ज आ गया y, कब, जब इसका पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हो गया 0 तब, ठीक है, इसका पोटेंशियल हो गया 0 तब, इसका पोटेंशियल हो गया 0 तब, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ कि इसका पोटेंशियल 0 कर देना है, क्यों, क्योंकि अर्थ किया गया है, और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ चार्ज में बताए थे कॉन्सेप्ट कि जब 2 टो कंडक्टिंग वायर को जोड़ देते हैं तो चार्ज का फ्लो जो है तब तक होते रहता है तब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि x का पोटेंशियल और z का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, और साथ ही साथ b वाला जो है, b वाला, ठीक है ना, b वाला x लिख दिए हैं, वो सॉरी यहाँ पे x नहीं, a का पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक है ना, a का पोटेंशियल और c का पोटेंशियल सेम होने वाला है, तो और b का पोटेंशियल कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। 3 को कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो पहले हम तीनों को सॉल्व करेंगे, भी और भी सी के बराबर करेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम कर लेते हैं, चार्ज कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 तो वेरिएबल दिख रहा है हमको, तो 3 तो वेरिएबल है, तो थोड़ा सा वेरिएबल कम करना पड़ेगा, तो चार्ज कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो क्या होता है, टोटल चार्ज शुरुआत में, अब चार्ज जो है शुरुआत में ए और सी का ना ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ क्यों, क्योंकि ए और सी को जोड़ा गया है, तो ए और सी पे ही चार्ज कंजर्वेशन हम यूज करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन ऑन ए प्लस सी, ए और सी हमारा सिस्टम है। तो शुरुआत में ए और सी पे चार्ज था -q प्लस 2q, ए पे था -q, सी पे था प्लस 2q, फाइनल जो है x आया प्लस z आया, ए पे आया x और y पे आया, सी वाला पे आया z, ठीक है ना, अच्छी बात है। 2q में से q गया तो q बराबर x प्लस z, तो z बराबर आ जाएगा q माइनस x, तो बाहर वाला पे चार्ज आ गया हमारे पास कितना, q माइनस एक्स। अब 2 इक्वेशन देखो, x और y में 2 वेरिएबल है, अब x और y सॉल्व करो तो तीनों पे चार्ज निकल जाएगा। तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए, 2 को चाहिए, जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो
सब स्टार्ट करते हैं। ए का पोटेंशियल बराबर क्या होना चाहिए, सी का पोटेंशियल। ए का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए पर पोटेंशियल जो है किसकी वजह से है, तो सबसे पहले खुद की वजह से है सरफेस पे, फिर बाहर वाला जो स्फीयर है बी उसके अंदर है लाई कर रहा है, इनसाइड रीजन पे है, और फिर और जो है बड़ा वाला जो स्फीयर है सी उसके अंदर भी अंदर है। तो ए पे जो है तीनों स्फीयर की वजह से है, खुद की वजह से, फिर बी की वजह से, प्लस सी की वजह से। ए की वजह से कितना है, तो ए की वजह से के इंटू ए पे चार्ज कितना है एक्स अपॉन रेडियस आर, प्लस बी की वजह से पोटेंशियल कितना है, तो बी की वजह से के इंटू चार्ज है कितना वाई, चार्ज है वाई अपॉन रेडियस, बी का रेडियस कितना था कोस 2r था, 2r प्लस के इंटू चार्ज तीसरा का चार्ज कितना है, तीसरा का चार्ज है क्यू माइनस एक्स अपॉन रेडियस 3। अच्छा रेडियस ही क्यों लिख रहे हैं, तो देखो बड़ा वाला स्फीयर के कारण जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होता है पोटेंशियल, तो वही एक्स पर होगा, बताओ। तो बड़ा वाला जो है पोटेंशियल जो है हर एक अंदर जितना पोटेंशियल उतना सरफेस पे होता है, तो रेडियस जितना होगा सरफेस पे कितना होगा के क्यू माइनस एक्स बाई 3r, तो वही अंदर होगा, ये होता है पोटेंशियल में जाके पढ़ना है बताया है। इक्वल टू सी पे पोटेंशियल बताओ, सी पे पोटेंशियल कितना होगा, किसकी वजह से है, खुद की वजह से, एक्स की वजह से, ए चार्ज की वजह से यानी ए स्फीयर की वजह से, फिर बी स्फीयर की वजह से, फिर सी स्फीयर की वजह से। ए स्फीयर की वजह से कितना है, तो के इंटू ए पे चार्ज है ए पे एक्स, और सेंटर से थर्ड वाला स्फीयर कितना डिस्टेंस दूर है 3r, प्लस के इंटू सेकेंड वाला वाई अपॉन सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है 3r ही है, प्लस के इंटू चार्ज है क्यू माइनस एक्स अपॉन 3r। बताओ ए वाला क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या क्या कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, देखिए आर भी कट गया हमारे पास, के भी कटेगा, और राइट। तो यहाँ पर बच गया एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 3, एक्स माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू वाई बाई 3 माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x बाई 3 इक्वल टू माइनस वाई बाई 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो x इक्वल टू आ गया माइनस वाई बाई 4, एक्स का वैल्यू आ गया कितना माइनस वाई बाई 4 आ गया, समझ में आया, एक्स का वैल्यू आ गया माइनस वाई बाई 4, अच्छी बात है। अब एक और इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, कितना b का पोटेंशियल कितना होना चाहिए 0, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल b पे कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, आप शेयरिंग का कॉन्सेप्ट तो यूज कर लिए, तो b का पोटेंशियल होना चाहिए 0, तो कैसे लिखेंगे b का पोटेंशियल किसकी वजह से है, इस b पे पोटेंशियल जो है वो a स्फीयर की वजह से है, प्लस b स्फीयर के सरफेस पे है, और c स्फीयर के इनसाइड है। तो बताओ कि a स्फीयर से बाहर है, तो बाहर के लिए होता है के क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस, तो के चार्ज है एक्स अपॉन सेंटर से डिस्टेंस होगा कितना 2r, प्लस खुद की वजह से होता है के इंटू चार्ज कितना है वाई अपॉन सेंटर से डिस्टेंस 2r, प्लस बड़ा वाला स्फीयर की वजह से के इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन डिस्टेंस है सेंटर से कितना 3r इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, के आर तो कॉमन लेके कटने वाला है, ठीक है ना, के हो, अरे के बाई आर कॉमन ले ही लो, तो बच गया एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस क्यू माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 0। उसको उधर भेजेगा तो ई वाला टर्म तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होने वाला है एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस क्यू बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 0। बताओ एक्स बाई 2 और एक्स माइनस 3 को सॉल्व करो, तो आएगा कितना एक्स बाई 6 आएगा, 3 एक्स बाई 6 प्लस वाई बाई 2 प्लस क्यू बाई 3 इक्वल टू 0। अब बताओ कि y किसके बराबर है, y बराबर है एक्स है माइनस वाई बाई 4 के बराबर, एक्स है माइनस वाई बाई 4 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से y इक्वल टू माइनस 4x होगा ना, y इक्वल टू माइनस 4x, तो यहाँ पे रख दो y की जगह पे माइनस 4x, तो x बाई 6 प्लस माइनस 4x अपॉन 2 प्लस क्यू बाई 3 इक्वल टू 0। पी कहाँ से लिख रहे हैं हम, तो ई वाला लिख रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है ना, अच्छी बात है, 2 से 2 बार में, तो 6 दूना 12, 12 में से किया तो माइनस 11 एक्स बाई 6 इक्वल टू क्यू बाई 3,
प्लस ले आए, इसको -11x/3 आएगा, तो आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो x इक्वल टू हो गया 2q/11। चार्ज आ गया, x का वैल्यू कितना 2q/11 आ गया, x का वैल्यू आ गया कितना 2q/11। x का वैल्यू अगर 2q/11 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -4 x है ना, 4 x है, तो नीचे निकाल लो, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना -4 x, तो -4 × 2q/11 मैंने -8q/11, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और z इक्वल टू कितना है q - x है, तो q - x मतलब q - x के जगह पे 2q/11, 11 में से 2 गया तो 9q/11, तो तीनों पे चार्ज निकाल लिए, ठीक है ना, तीनों स्पीड पे चार्ज हम निकाल लिए। इस पे आएगा कितना 2q/11, इस पे आया कितना कितना आया, y पे कितना आया चार्ज, y पे आया कितना आया -8q/11, तो इस पे आ गया -8q/11, और इस पे आ गया कितना आया, इस पे 9q/11 आया, ठीक है। तो आंसर निकल गया, ये ना सवाल था, अच्छी बात है। एक और सवाल करते हैं, ये सवाल बढ़िया सा सवाल है, ठीक है ना। देखिए सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है, और इससे इनिशियली x डिस्टेंस दूर एक चार्ज पार्टिकल है q, और इसको v वेलोसिटी से जो है इधर हम फेंक रहे हैं, v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को, और ये जो मेटेलिक स्फीयर है इसको अर्थ कर दिया गया है। क्या किया गया है, अर्थ। पहले तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, v वेलोसिटी अर्थ किया गया है, ठीक है, ऐसे अर्थ कर दिया गया है। अब इसको v वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया गया है। सवाल है, इसका रेडियस दिया हुआ है r। सवाल है कि यहाँ पर स्विच लगा था, कट कर दिए। सवाल ऐसे है कि इफ t is equal to 0, switch is closed of metallic wire, t is equal to 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया गया मेटेलिक वायर के, एंड ए चार्ज particle is moving with constant speed v towards the sphere, then find the electric current in the metallic wire which connected to the earth, जिसे हम अर्थ के साथ कनेक्ट किए हैं, ठीक है ना। इसमें करंट कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले करंट आएगा क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आराम से समझो। जैसे ही हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किए तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का कितना हो गया, 0 हो गया, और जब इस क्यू चार्ज को भेजेंगे इधर, तो अर्थ के पोटेंशियल 0 होने की वजह से मान लो कि इस पे चार्ज बचा क्यू, चार्ज कितना बचा क्यू। अब होगा क्या कि जैसे ही क्यू चार्ज नज़दीक आएगा, जब नज़दीक आएगा तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेंज हो जाएगा, इंड्यूस्ड होगा चार्ज कुछ। तो मान लेते हैं शुरुआत में चार्ज क्यू है, अब वो क्यू चार्ज है, तो बताओ कि पोटेंशियल कंडक्टर का कितना होना जाएगा, 0, क्योंकि अर्थ किए हैं। तो बताओ कि अर्थ का पोटेंशियल कंडक्टर के साथ जो है कनेक्ट किए हैं, तो कंडक्टर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लो कि जब 0 हो गया तो उस समय चार्ज जो है स्फीयर पे कितना है, क्यू है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब जगह सेम नहीं होगा, और ठीक है ना, लेकिन मान लिए भी 0 है, क्यू है, ठीक है। सी का पोटेंशियल लिखते हैं स्फीयर का। तो बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है सेंटर पे किसकी वजह से पोटेंशियल है,
तो पहला तो x की वजह से, अब एक q की वजह से। तो c की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, प्लस q की वजह से होगा के क्यू बाई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से के क्यू बाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स, के से के कैंसिल, क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू एक्स, सॉरी क्यू आर अपॉन एक्स, क्यू आर अपॉन एक्स, क्यू आर अपॉन एक्स। ध्यान से सुनना, क्यू आर अपॉन एक्स, क्यू आर अपॉन एक्स। अच्छी बात है, देखो क्यू का एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम क्यू का मॉडुलस देखें, क्यू का मॉडुलस, तो माइनस क्यू का आर बाई एक्स का मॉडुलस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान से देखो, ध्यान से कि जब क्यू चार्ज को हम इधर भेज रहे हैं तो एक्स घट रहा है, एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम एक्स घटेगा तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, मॉडुलस ऑफ चार्ज बढ़ेगा, मॉडुलस ऑफ चार्ज। लेकिन क्यू तो निगेटिव है, माने निगेटिव में वो जो है चार्ज बढ़ेगा। मॉडुलस माने पढ़ना का मतलब क्या है, निगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, निगेटिव में बढ़ेगा मैग्नीट्यूड। तो बताओ कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, बताओ निगेटिव में चार्ज बढ़ेगा, निगेटिव में चार्ज बढ़ेगा तो बताओ कि यहाँ पर एक करेंट आएगा, क्या आएगा, करेंट, ठीक है ना। क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऊपर जाएंगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, एक करंट आएगा। क्लियर हुआ ना, क्या आएगा, करंट, यही करंट हमको निकालना है। तो ये करंट जो है किसकी वजह से, इस पे क्यू चार्ज बढ़ने की वजह से, क्यू चार्ज बढ़ रहा है तो वैसे वैसे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पे चार्ज जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, करंट आएगा ना, तो वही करंट निकालना है हमको। तो बताओ यहाँ पे कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, टाइम के साथ चार्ज के बढ़ने की रेट। व्हाट इज क्यू, क्यू कितना है, तो क्यू है हमारा माइनस क्यू आर बाई एक्स अपॉन कितना, डी टी। तो बताओ यहाँ पे कि डी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यू आर कांस्टेंट है, बाहर निकल गया और बच गया कितना, डी माइनस 1 बाई एक्स अपॉन डी टी। बात है कि डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, कोई बात नहीं, चैन रूल यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि माइनस 1 बाई एक्स है ना, तो यहाँ पे x लाएंगे, x लाए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ds ds कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा, देखो dt। अब क्या होगा कि i इज इक्वल टू क्यू इंटू आर इंटू माइनस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी क्या है, देखो आई इज इक्वल टू तो आ गया क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, व्हाट इज दिस। तो देखो डी एक्स बाई डी टी क्या है, बेसिकली कि डी एक्स बाई डी टी मतलब वह रेट है जिससे एक्स कम हो रहा है, और वो हमारा क्या है, भी भी इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स के घटने की रेट, क्योंकि क्यू चार्ज को इधर फेंके है ना, क्यू चार्ज जैसे जैसे नज़दीक आएगा एक्स घटेगा, तो एक्स के घटने की जो रेट है वही ना हमारा वेलोसिटी है। तो वहाँ पे हम लिखने वाले हैं माइनस बी, क्या लिखने वाले हैं, माइनस बी। तो अगर आई इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ माइनस बता रहा है कि करंट ऐसे नहीं जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मॉडुलस उडलस पे ध्यान दे रहे हो, तो करंट जो है हमारा क्या होगा, क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बी, ये हो गया हमारा करंट। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। चलो, तो अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, शेल्डिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।